वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। हरियाणा का आदमी कितना धार्मिक होता है हमें पता है। हम जब मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। संवाद से ही हास्य पैदा होता है और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं। हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया। पहचानने के लिए और मैं चला गया आगरा ताजमहल देखने के लिए। जैसे ही मैं आगरा स्टेशन से बाहर निकला, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोला चलो जल्दी चलो, चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे। मैंने बोला भाई तू है कौन? बोल रहा मैं ऑटो वाला। मैंने बोला रिलैक्स, मुझे कुछ खाना भी है। बोले चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे। क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे। ऐसे तो तुम मेरी आदत खराब कर दोगे। ऐसे में कहीं उतर रहा हूं, हाँ भाई कितना पैसे हो? 50 रुपए। मैं नहीं दूंगा। समोसा तो खिलाया नहीं तुमने मुझे। और देखिए शेखर जी, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वाले को कहीं चलने बोलो तो चलता है। दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है दोस्त, चलो। उसे बोलो भाई मुझे गुड़गांव जाना है, पर द्वारका बढ़िया जगह है। पर मुझे तो गुड़गांव जाना है, पर द्वारका में इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है, वहां छोड़ देता हूं, वहां से ऑटो कर लेना। अरे बट जो सबसे अजीबोगरीब ऑटो वाले हैं वो यूपी के हैं। अच्छा। वहां के ऑटो वाले का जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा हो मेरे ऑटो पे क्यों नहीं। उसको अपने ऑटो पे बस लोग चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको समझता नहीं कि उसको ऑटो, उसको लगता है ट्रक है। कितना भी लोग बिठा लेंगे लोग आ जाएंगे। वो इधर से खाली भरे जा रहा है, इधर से कितना गिर रहा है वो देख भी नहीं। ऑटो वालों को कोई जमीन नहीं। तुम ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाओगे पैदल, ऑटो वाला निकाल ले जाएगा। ये घर के आंगन वांगन से लेके जा रहा। मैं एक बार वेट कर रहा था ऑटो का, मुझे चाहिए था, और सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया, पर उस ऑटो में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक आदमी था जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था। और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया। बोला कहाँ जाना है? और आप देखोगे कभी भी ऑटो वालों को कुछ सरकाज़म समझ नहीं आता। मैंने बोला तू पागल वागल है क्या? तू सर पे बिठाएगा क्या? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको लगा हाँ ये तो कभी ट्राई किया ही नहीं। अच्छा खैर, जब मैं उस दिन आगरा फोर्ट घूमने चला गया, और देखिए मैं यूपी से हूँ और बनिया आदमी, हम लोग गाइड पे पैसे नहीं खर्च करते। बट द थिंग इज अगर आप गाइड कर भी लेते हो ना, वो तुम्हें बेवकूफी बनाएंगे। वहां पे गाइड ऐसे बता रहा है कि ये संगमरमर की दीवारें, ये गर्मी में गर्म रहती और ठंडी में ठंडी हो जाती। मैं बता रहा हूँ गाइड भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक एक बार मैं जंगल में घूम रहा था और हमारे साथ में गाइड था। मैंने बोला भाई ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, सुने यहाँ भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देते। बोले नहीं साहब, देखिए भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलें ये सब मन का वहम है। आप जितना सोचोगे आपको उतना दिखाई देगा, नहीं सोचोगे मार के चला जाएगा। बोले ये देखिए ये है सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे आदमी लोग गिर के सुसाइड कर लेते हैं। बोले क्या सुसाइड पॉइंट? तो पहाड़ है। पहाड़ तो इधर भी है, इधर से कूद के आदमी मर ही जाएगा। बोले नहीं यहाँ से बढ़िया मरता है। से बढ़िया पड़ता है। और जब मैं आगरा फोर्ट घूम रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, हमारी सरकार हमको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वहां पर आगरा फोर्ट में बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था कि यहाँ की दीवारों को नहीं खराब करने के लिए धन्यवाद।
और वहीं 17-18 साल का एक लड़का दीवार पे प्रियंका प्लस पंकज। जाना नहीं मुझे छोड़ के, आए मुझे छोड़ के, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी, छोड़ के ऐसे आलम जो तुम जाओगे, तुम जाओगे। सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे, परदेसी मेरे वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के आए दिल तोड़ के। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, अखियां में ऐसा डाला, अखियां में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। बागे बोल दिया दिल चुरा के बहनू, ये क्या कर दिया। तुमरा बाऊ अमरीश पुरी देखाउ चरे सान, तिम्रा बाउलाई सम्झाइदिनु मौ सलमान खान। दबङ जस्तो अन्ना गएको उत्तम परिदिया, बागे बोलिदिया दिल चुरा के बहनू, ये क्या कर दिया। बागे बोलिदिया दिल चुरा के बहनू, ये क्या कर दिया। तिमीलाई मेरो जाने मेरो पुरा भयो धोको, तिम्रो बाउले पत्ता करके झप्पै गाडी रोक्यो। ये तो कलाकार हैं। इतना अंधा पैसा होता है, मैं सही में बता रहा हूँ। सीरियसली हम लोग बस रहते सिंपल है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। दुनिया को बेवकूफ बनाने की। दुनिया सोचे हाय बेचारा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे क्या पता रोज गड्डियां आ रही हैं कुत्ते की तरह। बहुत सिंपल दिखते हैं। बनिए एक बार वापस आ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब बनिए, ये देख रहे हो तुम। इतना पैसा होगा ना इन सबके पास कि ये पूरा क्लब खरीद लें अभी कभी। शक्ल से देखो एक्वागार्ड बेचने वाले लग रहे हैं। हम लोग बहुत सिंपल रहते हैं। और बनिया डेट्स यहाँ पर कितना सबके बनिया डेट, जो भी बनिया उनके बनिया डेट्स यहाँ पे और बनिया डेट्स का ये होता है कि बच्चों को दिखाते ही नहीं कि कितना पैसा है। बाहर सोसाइटी को भी दिखाना, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, लड़के को तो बिल्कुल ही नहीं। जब लड़का चला रहा पापा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, नहीं बेटा मार्केट तो डाउन चल रही है, मार्केट की माँ बहन हो चुकी है बेटा, कुछ नहीं बचा, काम धंधा ठप हो चुका है। जब से मोदी आया बेटा सब खत्म हो चुका है, जीएसटी ने चूस लिया है बेटा, जीएसटी ने चूस लिया है। अंदर से गड्डियां आ रही हैं, बेवकूफ बनाते बच्चों को, तरसाते रहते हैं। और जहां तुम्हारे घर में अगर बहन पैदा हो जाए तो और पागल है। कभी भी चले जाओ पापा पॉकेट मनी मिला दो, बेटा मार्केट डाउन है, बहन की शादी करनी है। मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना, मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना। जब चले जाओ मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना। मतलब मुझे लगता है मेरी बहन की शादी हो भी पाएगी कि नहीं। कहीं सामूहिक विवाह तो नहीं करना पड़ जाएगा इस बेचारी का। मैं तो रिक्शे वाले के पास चले गया, मैंने कहा भैया आप कर लो, कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या हो रहा है। पूरी जिंदगी ऐसी करते रहे। और फाइनली मेरी बहन की शादी हुई, 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए मेरे बाप ने। नहीं लग रहा ना मैं अपनी शक्ल से, भाई अंबानी लगती, ऐसा लग रहा टेंट में हुई थी, लेकिन लगा था अंबानी यही तो। 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया। मतलब पापा पूरी जिंदगी स्कूटर पे घूमे, बहन की शादी में होंडा सिटी दे दी। मैंने कहा पापा इतना पैसा था कभी बताया नहीं, हमें तरसाते रहते। कह रहे बेटा बेटी तो अपने भाग्य का लेके आती है। भाग्य का, हम और तुम कौन है बेटा करने वाले, भाग्य का लेके आते, भाग्य का। मैंने कहा भाग्य का लेके आते, मैं भागा बना दिया कुत्ते की तरह। पूरी जिंदगी तरसाते रहे मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। अब पता चला मार्केट तो हमेशा से उठी हुई थी। भाई कुछ भी मत करो। और फाइनली जहां बहन की शादी होती है ना, बनिया फैमिली में अगर बहन की शादी है तो भाई की अलग से मार ली जाती है। उसका तो जीना हराम है बेचारे का।
मम्मी आके बोलती है तुम्हारा गेट खोल खोल के, अरे तेरी भी बहन है, कुछ तो इनपुट दे दे, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है बेटा बता दे। सारे दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तेरी भी बहन है। घंटा होने को तुम्हारी एडवाइस से फर्क पड़ता है, उनको बस ये है कि तू भी बैठक में बैठ, इनपुट दे, करना उनको अपनी मर्जी का ही है। हमारे बनियों में बैठक बहुत होती है फैमिली में ना, ड्राइंग रूम में 9 सीटर सोफा बनियों का ही होता है। 9 सीटर सोफा और वो 5 खाने वाली ट्रे नमकीन वाली, हम बनियों में ही होता है। 9 सीटर सोफा कोई बैठा है ना, मामा चाचा सब अरे भाई साहब ऐसा कर लो, चांदी से बना ऐसा करना, ऐसी शादी में उसकी शादी में उसकी तो टिक्कियों का स्वाद मजा आ गया भाई, तो उसके गोलगप्पे ऐसा भाई साहब मोमो मतलब प्याना। इनको सबको 4-4 घंटे तक बैठक चली जाती है बनियों के हैं। वेडिंग सीरियसली हम लोगों को चले यार। और मैं बता रहा हूँ बनिया, हर वेडिंग प्लानर वाले का भाई ड्रीम होता है कि बनिया वेडिंग मिल जाए उसे, उसका करियर ऐसे शूट होता है बनिया वेडिंग में। और बनिया चाहे 1.5 करोड़ रुपए की शादी करेगा, लेकिन 10,000 रुपए जरूर कम करवाएगा आत्मा की शांति के लिए। सही बता रहा हूं। और जहां तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारे घर में लक्कड़ होने लग जाता तुम्हारे कि बेटा कुछ तो इनपुट दे दे, तो मेरे को इतना बोला, मैंने इनपुट दे दी। मैंने कहा मम्मी 1.5 करोड़ रुपए लगा रही हो तो 50,000 रुपए का बार काउंटर रख लो। क्या 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 कह रहा है बेटा, बनियों में शराब? नहीं हम में नहीं होता बेटा, ये सब पंजाबियों में होता है। नहीं पंजाबियों में होता है, हमारे में तो बेटा पूजा होती है बेटा, फेरे वेरे का टाइम होता है, पूजा होती है बेटा, हम नहीं रखते शराब, ये पंजाबी रखते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, बनिए वही होते जो दूसरों की शादी में जा के कुत्ते की तरह पी रहे हैं। अपने टाइम पे इनकी पूजा हो रही है, वाह, दूसरे में क्या तांडव हो रहा है क्या? वो क्या हवन कुंड में वोडका के शॉट मिलाने वाला है क्या? तो मेरे बहुत पंजाबी दोस्त हैं जिनकी शादियों में जा के मैंने खूब पी है। वो मेरी बहन की शादी में है, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कोई बूंदी वाला जलजीरा पी रहा है, एक बंदा तो डेस्परेशन में इडली का सांबर ही पी गया। कह रहा गुप्ता क्या करूं भाई, ये सूखा सूखा मार रहा है, 1.5 करोड़ की शादी की डेकोरेशन को सर पे मारूं। कोई नाच ही नहीं रहा डीजे पे, इतना महंगे डीजे रख रखा, कोई नाच नहीं रहा भाई साहब। एक अंकल सफारी सूट में, एक आंटी साड़ी में, ए मेरी तो राजा भी तुझे मान, यही होगा, मौत ही नाचेगी भाई साहब डीजे पे। किसी को शराब पिलाई नहीं, नाचेंगे कैसे? सही बता रहा हूं। और जहां मैं वही बता रहा हूं। और मैंने इनपुट दी, मम्मी शराब रख लो, तो पंजाबी में हम में नहीं होता, हमें मत कंपेल कर। मैंने कहा ठीक है मम्मी शराब मत रखो, चाइनीज काउंटर रख लो, प्याज लहसुन वाला खाना थोड़ा। बेटा प्याज तो फिर भी ठीक है, लहसुन तो बिल्कुल नहीं बेटा, लहसुन कुछ नहीं, भाप फैल जाती, भाप फैल जाती है बेटा, भाप फैल जाती है बेटा। मेरी बहन ने कहा ठीक है, भैया की नहीं सुन रहे तो मेरी सुन लो मम्मी। मेरे को थोड़ा रिवीलिंग टाइप का लहंगा सिलवा दो, थोड़ा सेक्सी टाइप का, सोनम कपूर टाइप्स। नहीं बेटा, हमें दुल्हन ये ऐसे नहीं करती बेटा, इसे तो पंजाब ने पहनती है। हमारे में तो दुल्हन ढकी अच्छी लगती बेटा, ढकी अच्छी लगती। कुछ भी बोलो, ये पंजाबी में बता, बनिया में नहीं होता। ठीक है जी, मान लिया। लेकिन भाई साहब बनिया दुल्हन की एंट्री पे गाना कौन सा चलाते हैं? पंजाबी गाना, दिन शगना दा चढ़। अब चलाओ ना अपना बनिया गाना, उस पर कराओ एंट्री। नी मेरा काला भसंड बनिया।